राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में निर्गुण बोध का ग्रंथ चल रहा है। इस शरीर से ये आत्मा निर्गुण का बोध कब करती है? जब वो इस सुरगुण के शरीर से ही निर्गुण के ब्रह्म की आराधना करती है, निर्गुण ब्रह्म की सेवा करती है, तब इस आत्मा का निर्गुण का योग बनता है। और निर्गुण का योग बनाने के लिए जब तक आत्मा को निरपेक्ष ज्ञान नहीं मिलता है, केवली संतों का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक इस आत्मा का निर्गुण ब्रह्म का योग नहीं बन पाता है। तो निर्गुण ब्रह्म का योग बनाने के लिए सद्गुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव है न्यारा। ब्रह्म जोग सोजो तुम भाई, आवा कमन मिटे दुखदाई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि सब ही सुनो, ब्रह्म जोग के लिए सत्स्वरूप की भक्ति का भेद चाहिए, और वो भेद सबसे न्यारा है, क्योंकि नाम न्यारो भेद न्यारो, फिर सतगुरु न्यारो होई रे। नाम भी न्यारा है तो वो निर्गुण राम का नाम सबसे न्यारा है, वो न्यारा राम चाहिए। फिर भेद भी न्यारा है। भेद यानी ये विधि, ये सुमरन करने का तरीका है। सारा संसार या तो मुख के राम को बोलता है और या नहीं तो एक श्वास में बोलता है, लेकिन जब तक दोनों श्वासों में न बोला जाएगा तब तक वो निर्गुण का बोध नहीं आएगा, क्योंकि इस सुरगुण के शरीर में ही वो निर्गुण परमात्मा है। बस उसको प्रकट करने का क्या तरीका है ये समझना है। और जब इस आत्मा को निर्गुण का बोध हो जाता है, यानी इस सत्शब्द रूपी ब्रह्म के उसको दर्शन होते हैं, तब इस आत्मा का असल ब्रह्म योग बनता है। और ब्रह्म योग जब बनता है तब इस आत्मा का जन्म मरण मिटता है। तो इस आत्मा का ब्रह्म योग कैसे बने, उसकी विधि, भेद, सिमरन का तरीका हर वीडियो के अंत में दिया गया है कि ब्रह्म का क्या भेद है, क्या विधि है, सिमरन का क्या तरीका है, वो अंत में है। अब आगे की चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि ये आत्मा का जब ब्रह्म का योग बनता है, यानी जब सुरता और शब्द इन दोनों का योग होता है, आत्मा अपने अंदर इस ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करती है, तो फिर ये आत्मा सबको ज्ञान देने लगती है। मन, इंद्रियों सबको ज्ञान देती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कि अब तुम सब कुछ छोड़ के, संसार के सब बातों को छोड़कर एक ब्रह्म की भक्ति, एक ब्रह्म की सेवा में लग जाओ। और सबसे पहला ज्ञान वो अपने इस मन को देती है, क्योंकि उसने मन को बेगारी बताया है। बेगारी यानी जिसके पास कोई काम नहीं होता है, जो फालतू होता है। और जब फालतू होता है तो फिर दुनिया भर के फालतू विचार, संकल्प, विकल्प करता रहता है। तो इस मन को काम दे देती है आत्मा कि रात दिन इस उठती श्वास बैठती श्वास में बस इस राम के नाम को लेता रहे। उठते बैठते चलते फिरते जब ये रटना चलती रहेगी तो मन को काम मिल गया, तो वो कोई फालतू विचार, कोई फालतू बात कुछ करेगा ही नहीं। इस मन को काम नहीं देते हैं तब तक ये मन परेशान करता रहता है। रटना करते 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 एक दिन ये मन ज्ञान सुनते सुनते, रटना करते करते वो भी इस आत्मा का संग कर लेता है, और फिर वो भी इस ब्रह्म के योग में लीन होने लगता है। और जब मन भक्ति में लग जाता है तो मन तो राजा है इस शरीर का, फिर वो भी सबको ऑर्डर देने लगता है कि चलो अब तुम भी मेरे साथ इस चित्त को, मन को, बुद्धि को, सबको अपने संग लेकर चलता है। फिर जोगी रोष बहुत विद किया, मन पवना आगू कर दिया। तीजी सुरत संगति संग आवे, बेगारी संग हुकुम चलावे। अब इस आत्मा रूपी स्त्री को सत्शब्द रूपी पति मिल गया तो ये ताकतवर हो गई, और फिर इसने सबसे युद्ध किया, यानी इस मन को भी समझाया। मन, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि सबको संग लेकर ये ब्रह्म की साधना करने चली है। ये आत्मा ब्रह्म से अपना योग बनाती चली जाती है।
जे कोई टले फाटन की भाखे, सोध घेर मुख आगे राखे। निश दिन करे जाप तो भारी, सुन शहर की गेल विचारी। अब जो ये वृत्तियां इधर उधर जाती थी तो आत्मा ने सबको भजन में लगा दिया, क्योंकि जब आत्मा चेतन होती है, ज्ञान से चेतन होती है, आत्मा किसी के कहने या बताने या बोलने पर चेतन नहीं होती है। आत्मा ज्ञान से चेतन होती है। जैसे ही उसे अपना ज्ञान मिलता है तो वो चेतन होकर खड़ी होकर हो जाती है कि मुझे क्या करना है। और ये चेतनता उसे केवल ज्ञान से मिलती है। ज्ञान से उसे पता चलता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। तो पिता के घर से आई हूँ, यानी होड़ काल ब्रह्म से आई हूँ। मृत्यु लोक में मुझे रटना और सिमरन करना है, ये शरीर इसलिए मिला है। और जाना कहाँ है? पति के घर, यानी सत्स्वरूप परमात्मा से। तो होड़ काल से आती है और सत्स्वरूप परमात्मा में मिलकर एक होती है। जब तक होड़ काल में आ रही है, जा रही है, तब तक उसका जन्ना मरना नहीं मिटता है। जैसे पिता के घर में कितना भी सुख है, लेकिन लड़की का असल घर पति का घर कहलाता है और वो वहीं रहती है अपने अंत समय तक। इसी तरह सत्स्वरूप परमात्मा का वो देश उसका पति का देश है। और ये सत्शब्द रूपी पति इस आत्मा को लेने के लिए आया है और इसको अपने संग ले जाता है। चाहे कोई कितना भी संसार कुछ भी कहे, लेकिन वो सिवाय अपने पति के किसी की बात नहीं मानती है और वो आगे आगे चलता है, वो उसके पीछे पीछे चलती जाती है। तो ऐसे ही ये आत्मा भी उस शून्य के शहर में इस सत्शब्द रूपी पति के साथ चलती जाती है। अब उसे कोई भी फालतू विचार, कोई भी निंदा, कोई भी चुगली, कोई भी राग द्वेष उसे अब अच्छा ही नहीं लगता है। और ये सब इस सत्शब्द का ही पराक्रम है। वो इस सत्शब्द की ताकत से सबसे लड़ती है। मन, इच्छा, इंद्रियां सबसे युद्ध करके वो उस ब्रह्म जोग की तरफ चलती है। सब ही संगत गुष्ट ज्ञान को देवे, सबको पलटाए आप संग कर लेवे। यानी सबको ज्ञान देती है ये आत्मा। मन, इंद्रियों, चित्त, बुद्धि सबको ज्ञान देकर सबको अपने साथ लेकर चलती है। परमोद यूं नार विचारी, दिन दिन तुझ भाग भल्यो भारी बेगारी। आत्मा मन से कहती है कि हे मन, तेरे भाग्य उदय में कि तुझे ऐसे सदगुरु का ज्ञान मिला है, ऐसे औदाधारी संतों का ज्ञान मिला है। हे मन, चल अब तू भी मेरे साथ उस परमात्मा के देश में। ज्ञान सुनने से इस मन का भी पलड़ा धीरे धीरे हल्का होता जाता है। जैसे जैसे ब्रह्म की आत्मा आराधना करती है, वैसे वैसे इस आत्मा का ब्रह्म का पलड़ा भारी होता है और इस मन का पलड़ा हल्का होता जाता है। फिर मन भी इस भक्ति में लग जाता है, क्योंकि जब तक मन भक्ति में नहीं लगे तब तक ये ब्रह्म योग की साधना पूरी भी नहीं हो पाती है। क्योंकि मुख से भले कितनी ही रटना कर रहे हो, लेकिन अगर ये मन ही तुम्हारा इन श्वासों में नहीं लग रहा है, तब तक कैसे ब्रह्म से योग हो कर पाएगी ये आत्मा। जिसे कबीर साहब ने कितने सरल शब्दों में समझाया, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मन वो तो चहु दिश फिरे, ये तो सिमरन नाए। कि भाई ये सिमरन का तरीका नहीं है कि हाथ से तो माला कर रहे हो और मुख से राम भी बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि मुख से राम नहीं बोल रहे हो, रात दिन रटना कर रहे हो, लेकिन अगर वो मन इस रटना में लग ही नहीं रहा है, ये मन इन श्वासों में लग ही नहीं रहा है, न निरत से उसके दर्शन कर रहे हो, न सुरता से उसका संग कर रहे हो, तो कैसे ब्रह्म का योग बनेगा। ये सिमरन का तरीका नहीं है। इसे सिमरन नहीं कहा जाता, ना ही इसे भक्ति कहा जाता है कि मैं सारा दिन हाथ में माला घुमाना बहुत आसान है, मुख से राम बोलना भी बहुत आसान है, लेकिन इस मन को इसमें लगाना ये सबसे कठिन काम है। तो सबसे पहले बैठकर थोड़ा सा धीरज से, ध्यान से इस श्वास को देखो। सबसे पहले इस श्वास को देखने की आदत डालो कि ये मेरा श्वास ऊपर गया, ये मेरा श्वास नीचे गया। फिर अपनी पीठ, कमर को बिल्कुल सीधा रखकर इस श्वासों में मन लगाकर और फिर रटना करो
धीरे 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 रटना करते करते इस मन को भी आनंद आने लगेगा। फिर ये मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, इच्छा सब इस आत्मा के साथ भक्ति में लग जाते हैं। अगर ये मन नहीं लगा तो फिर जैसे पूरा संसार चल रहा है वैसे हम भी चलते रहते हैं। माला फेरत झुक भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। तो माला फेरते तो झुक गया, पूरी उम्र बीत जाती है मनुष्य की राम राम करते हुए, लेकिन ये मन जरा सा भी फिरता नहीं है। ये मन हर समय संसार में लगा रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि इस हाथ की माला को छोड़ दो, अगर इसे एक बार छोड़ दिया ना तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। माला तो वो होनी चाहिए जो अंतर की माला फिरे, इन श्वासों रूपी माला में वो राम का नाम चले, वो असल माला है। वो माला किस काम की जो तोड़े टूट जाए, तो वो तो हाथ की माला है, आज नहीं कल टूट ही जाएगी। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, मुगत मोख के पंथ सिधावे, प्राण पुरुष आगे ले धाव, सब ही पलट एक घर आया, जोगी प्राण गिगन को धाया। जिस आत्मा को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है वो ही आत्मा इस मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलती है, और वो फिर सबको, प्राणों को भी इस शब्द के साथ वो एक करके सबको भक्ति में लगाकर आगे से आगे बढ़ती जाती है। जोगी प्राण गिगन को उठाया, जोगी यानी ये सच शब्द अब आगे से आगे उस ब्रह्म की तरफ बढ़ता जाता है और आत्मा उसके साथ साथ चलती जाती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, समझा शकल दैत हूँ बारा, एकण अंग संत जन सारा। समझा यानी अब इस आत्मा को समझ में आया, तब इस आत्मा को ये सारा उसका दैत्यपना मिटा, यानी अब उस आत्मा के अंदर किसी भी तरीके का दो भाव नहीं है, माया ब्रह्म दोनों की छटनी हो गई। तब इस आत्मा का एक अंग बना और वो आत्मा उस परमात्मा का संग कर रही है। गेली गेल निशो दिन ध्यावे, उठ बैठ सूतो नहीं जावे। अब रात दिन यह आत्मा परमात्मा के सिमरन में लगी रहती है, उठते बैठते सोते जागते बस इसकी रटना चलती रहती है। फालतू उठना बैठना सोना अब उसे बिल्कुल नहीं सुहाता है। एक मिनट भी उसे ऐसे नहीं लगता है कि अगर फालतू गया तो उसे लगता है कि ये भी मेरे श्वास बेकार चले गए। घाटा बांझ मेरू को मार्या, दाणु दुष्ट चोर संगार्या। घाट घाट बहुत युद्ध किया, जीत्या संत पंथ सुध लिया। अब घाट बांझ मेरू यानी रटना, जोरदार रटना करके इस आत्मा ने ये जो तीनों बंद लगते हैं, एक नाभि पे बंद लगता है, दूसरा मेरुदंड पर, तीसरा त्राटक बंद लगता है, त्रिकुटी में उतान पाद बंद, इन तीनों बंदों को रटना के द्वारा ये खोल कर वो आगे चली। फिर दाणु दुष्ट चोर संघार्या यानी ये मन के विचार इंद्रियां इन सब से युद्ध करके आगे से आगे इस शब्द के साथ बढ़ती जा रही है। घाट घाट बहुत युद्ध किया, घाट घाट यानी जो भी रुकावट आई उसकी भजन में उसने युद्ध, युद्ध यानी लड़ाई करना यानी रटना करना। उसने अपने रटना और ज्ञान का संग नहीं छोड़ा। रटना की ताकत से वो इस सत शब्द के साथ सबको जीत कर वो ब्रह्म के देश चलती जा रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है। आस पास गांठियां सब ढाई, लड़ता तिके मिल्या सब माही, रटन फौज आगे कर लीजिए, पहला घाट भांज यूं लीजिए। अब सबसे पहला घाट यानी ये कंठ कमल पर कैसे उसने पहला घाट पार किया? रटना की फौज से। जब तक रटना की फौज नहीं होगी तब तक वो इस घाटे को पार नहीं कर सकती है। अब इस आत्मा ने आसपास घाटियां सब ढाई यानी जो भी राग थे, द्वेष थे, सबको छोड़कर पूर्ण समर्पण करके इस आत्मा रटना में लग गई। और जैसे ही उसका मन इस रटना में लगा उसने पहला घाटा पार कर लिया। दूजे घाट चला शिर आया, गेब फौज निशान घुराया। पहला घाटा यानी इस कंठ कमल पर शब्द जागृत हुआ। अब वो वहां से आगे चलकर जब दूसरे घाटे यानी जब हृदय पे आया तो उसको बहुत ही अंदर से परमात्मा के लिए प्रेम की जागृति हुई। लेकिन
दूजे शकल भूमिया थर के हुए आगा पीछा सर के। अब वो जैसे ही वहां पर आया तो ये चित्त मन बुद्धि अहंकार अब उसके भजन में न लगकर आगे पीछे सरकने लगे, यानी इधर उधर भागने लगे। जैसे अगर घर का मालिक होता है तो चोरों की हिम्मत नहीं होती है कि घर में आकर चोरी कर ले। ऐसे ही जब सशब्द आया तो ये पांचों ही चोर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चित्त मन बुद्धि अहंकार सब इधर उधर भागने लगे और आत्मा इस सच शब्द के साथ इस दूसरे घाटे को भी पार करके आगे बढ़ गई। तीजे घाट राड भई भारी जूझे शकल नगर नारी। अब ये जो तीसरा घाटा आया उस पर बहुत ही इस आत्मा को ताकत लगानी पड़ी इस रटना की, क्योंकि यहाँ पर आकर सारा संसार जूझता रहता है। तीसरा घाटा यहाँ पर नाभि को बताया जा रहा है। यहाँ पर अपनी ताकत से तो आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत करारा बंद लग जाता है। पूरा सर नीचे जमीन की तरफ झुकता चला जाता है और आत्मा चाहे भी तो रटना नहीं कर पाती है। तो ये बंद खोलने का एक ही तरीका है कि आंखें खोल के सुमरन करो, जितना हो सके आंखें खोल के सुमरन करो, चेतन होकर सुमरन करो, सुजाग होकर। जिस तरह संसार में कोई भी कार्य किया जाता है तो होश पूर्वक किया जाता है, इसी तरह भक्ति भी होश पूर्वक किया करो। ये नहीं कि जो हो रहा है सो ठीक नहीं, ध्यान रख के बैठकर सुमरन करो और खुद को देखो कि क्या स्थिति बन रही है मेरा ध्यान कहाँ है, नीचे है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि सब आत्मा को पता चलता है, जैसे जैसे आप मन लगाकर भक्ति करते हो तो आपको अपनी अवस्था अच्छे से समझ में आती जाएगी। जब सिद्ध संत सूर दिराया चढ़ी चौद भेलू गढ़काया। जब आत्मा ने संतों का ज्ञान सुना तो वो शूरवीरता से भजन करके ऊपर गढ़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी। इस तरह इस आत्मा ने तीसरे घाटे को भी पार कर लिया। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।